बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्री ट्रैवल विद डॉक्टर जाहिद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ी एक बाइश मुसरत है, ये खुशी की बात है कि मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कसूर के गांव में आया हुआ हूँ। ये नई वाला कौन सा गाँव? नैया के ये गांव है और यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है? 12 किलोमीटर। मैं समझ रहा था 7-8 किलोमीटर, लेकिन ये कह रहे हैं कि बॉर्डर यहाँ से 12 किलोमीटर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सारा बॉर्डर का एरिया है। और इसमें मैं काफ़ी दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई मेडिसिनल क्रॉप यानी कि वो फसल जो दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है उसके बारे में लोगों को बताऊं। तो ये अल्लाह के फजल से ये डिस्ट्रिक्ट कसूर ये पाकिस्तान का शायद वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है कि जिसके अंदर जनाब हल्दी की काश, इस हल्दी को इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं। ये हल्दी जो है ये एज ए जरासीम कुश, ये एज ए दवाई के तौर पे जो है ना इंसान इसको इस्तेमाल करता रहा। हल्दी की अगर आप तारीख में जाएं तो ये इसकी तारीख 4000 साल पुरानी है। तो एक बात यह है कि जहाँ हमारे यहाँ ये हल्दी माशाल्लाह फार्मर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा अफसोसनाक पहलू भी है। और वो अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान का दुनिया में हल्दी पैदा करने वाले ममालिक की लिस्ट में नाम शामिल नहीं। इस वक्त मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में 80% हल्दी जो है ना वो इंडिया पैदा कर रहा है, भारत पैदा कर रहा है। यानी कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा हल्दी प्रोड्यूसिंग, हल्दी कंज्यूमर और हल्दी एक्सपोर्टर कंट्री है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है। चाइना 8% दुनिया की जो हल्दी पैदा करता है। उसके बाद मियाँ मीर और नाइजीरिया का आता है, वो दोनों 4-4% पैदा करते हैं। और आखिर में जो आप दुनिया का हल्दी पैदा करने वाले ममालिक का इंडेक्स देखें तो उसमें आखिर में बांग्लादेश का नंबर आता है जो 3% हल्दी पैदा करता है। हल्दी मैं कहता हूँ इस अगर आप इस रीजन को खुशहाल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ हल्दी की काश को फ़रोग दें। आप देखें हल्दी जो है उसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 1 लीटर जो ऑयल है, तेल जिसको हम कहते हैं हल्दी का तेल, वो जनाब 10,000 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और आप ये देखें कि हमारे यहाँ हल्दी जो है ये 50 रुपये 70 रुपये किलो जो है ना जनाब आपको आम शॉप से भी या मंडी से मिल जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ तो इसी हल्दी से जो फार्मर 50 रुपये किलो बेच रहा है वो इसको 500 रुपये किलो तक बेच सकता है। तो फार्मर की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। फार्मर को खुशहाल किए बगैर पाकिस्तान ने खुशहाल नहीं होना। तो ये आप देखें इस हल्दी का क्या फ़ायदा है कि देखें सबसे पहले इंसान ने इसको अपने जो मैदे के अमराज हैं उसके लिए इस्तेमाल किया, पेट की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया। फिर जनाब मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में जब हमारे एंटी बॉडी का जनाब हमारे उसका कोई रिवाज नहीं था, कोई टेबलेट का खाने का, तो हमारे पाँव में कभी फुटबॉल खेलते क्रिकेट खेलते ज़ख्म हो जाता था। तो मुझे आज भी याद है मेरी वालदा जो है वो खाने पकाने के तवे के ऊपर काटन रख के उसमें ऑयल डालती थी, ऑयल डाल के उसमें थोड़ा सा पानी लगाती थी और पानी लगा के बाद हल्दी लगा देती थी और वो हल्दी जो है वो हमारे पाँव में लगा देती थी। तो 3-4 दिन के अंदर हमारा ज़ख्म ठीक हो जाता था। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा है वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक की तरफ चला गया, नामियाती से गया नामियाती चीज़ों की तरफ गया। जब इंसान ने ज़्यादा जनाब वो दवाइयाँ एंटीबायोटिक लेना शुरू की तो उसका क्या नुकसान हुआ। उससे बीमारी तो उसकी जल्दी ख़त्म हुई, लेकिन उसके साथ साथ उसको बहुत सारी दूसरी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ पैदा हो गई। तो अभी आप ये देखें जो इसका ऑयल है वो स्किन पे लगाते हैं उससे सॉफ्ट हो जाती है। और इंडिया का मैं देख रहा था जो सबसे बड़े बायर हैं वो यूएई है, यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात है, मोरक्को है। मोरक्को जनाब मराकश जिसको हम कहेंगे। उसके अलावा जनाब
وہ یورپی یونین میں یہ جتنے یورپین کنٹری ہیں اس کو انڈیا جو ہے نا اس کا آئل جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. میں نے یہاں قصور ایریے میں پچھلے 2 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کافی سرچ کی کہ کوئی ہلدی ایکسٹریکشن آئل ایکسٹریکشن پلانٹ ہے یا فیکٹری ہے, تو مجھے نہیں ملی. بلکہ ایک بندے سے میں نے کہا, وہ اچھا خاصا ہلدی کا فارمر ہے, میں نے کہا آپ نے اس کا کبھی آئل نکالا؟ اس نے کہا جی وہ کی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ادھر کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہلدی جو آئل نکل آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم نے صرف اس کو اپنی ہانڈی تک محدود کر دیا. اچھی بات ہے, ہمارے کھانے کا یہ پارٹ ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کے ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں گے تو فارمر کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ میری بہن نسرین اور ان کے ساتھ ان کے میاں یہ دونوں ہیں. تو میں ان سے, انہوں نے مجھے آج بڑی عنایت کی کہ پچھلی ان کی میتھی کی فصل تھی اور اب جناب ان کی یہ ہلدی کی فصل ہے. تو میں نے کہا ان سے ان کی ہلدی کے بارے میں بھی پوچھ لیا جائے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. اچھا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے تھوڑا سا بڑا ٹائم دیا ہے. تو میں یہاں آیا تھا, مجھے اچھا خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک اور بات جو ان میں نے دیکھی ہے میاں بیوی میں, انہوں نے صرف ایک فصل پہ اکتفا نہیں کیا. انہوں نے یہاں ہلدی لگائی ہے, انہوں نے یہاں کماد لگایا ہے, انہوں نے یہاں میتھی لگائی ہے, اور انہوں نے یہاں آلو بھی کاشت کیا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں 12.5 ایکڑ کا فارمر ہے, جس میں سے 3.5 ایکڑ ان کی وائف کی زمین ہے. 12.5 ایکڑ نے اپنی کراپ کو کیسے ڈائیورسیفائی کیا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فارمر کا رسک کم ہو جاتا ہے. تو اب ہم ان سے ہلدی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ ہلدی آپ نے کب کاشت کی تھی؟ یہ سر مئی میں کاشت کی جاتی ہے اور جنوری میں اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں. اچھا, میں نے ویسے یہ ایک جگہ پڑھا ہے کہ آپ 15 مارچ سے 15 اپریل تک اس کو کاشت کریں تو وہ ہلدی آپ کی اکتوبر نومبر میں تیار ہو جاتی ہے. آپ نے اس کی لیٹ سوئنگ کی ہے یا اسی ٹائم پہ سوئنگ ہوتی ہے؟ اسی ٹائم پہ ہوتی ہے. اچھا, آپ نے مئی میں کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس کو آپ ہارویسٹ کریں گے تقریباً جنوری میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس کے جو ہے نا یہ بلب ہیں یہ کافی حد تک بن گئے ہوئے ہیں, کچھ بن بھی رہے ہیں. تو جناب اپنا, اور یہ بھی جو ہے نا ہلدی میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں بھی جو ہے نا وہ نیڈیولز ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہلدی بھی نائٹروجن فکسنگ کرتی ہے. تو جہاں آپ اس ہلدی کے بعد جو فصل آپ لیں گے اس میں آپ کی کھاد کم ڈلے گی. دیکھیں یہ وہ فصلیں ہیں جو انسان کو بھی فائدہ دے رہی ہیں اور زمین کو بھی فائدہ دے رہی ہیں. تو یہ اگر ہم فصل اپنی اس میں کراپنگ پیٹرن کے اندر شامل کر لیں تو یہ جناب اپنا ہمارے لیے بھی فائدہ نہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ تقریباً کوئی 8-9 مہینے کی فصل ہے؟ 9 ماہ کی فصل ہے جناب. اچھا, 9 ماہ کی فصل ہے. اس کا بیج آپ کدھر سے لیتے ہیں؟ بیج ہم نے یہ اس کا نکال کر رکھنا ہے. اچھا, آپ نے خود ہی رکھتا ہے 1 ایکڑ پہ؟ اچھا, اپنا بنا لیتے ہیں. اچھا, 1 ایکڑ پہ کتنا بیج لگ جاتا ہے؟ 18 من. اگر اس کا اس کو بولتے ہیں سنڈا, وہ لگائیں تو 18 من لگے گا. اگر اس کی پھلی جیسے یہ بنی ہوئی ہے یہ لگائیں یہ 12 من لگے گی. اچھا, آپ کہتے ہیں اگر اس کی یہ پھلی لگا دیں تو 12 من, اور اگر آپ اس کو یہ سنڈا کا مطلب یہ نکال لیں گے, یہ سنڈا ہے. اچھا یہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ 18 من, اس سے آپ کی کتنی پیداوار نکل آتی ہے 1 ایکڑ میں؟ یہ جناب 400-450 من نکلتی ہے 1 ایکڑ سے. 400-450 من 1 ایکڑ پہ, اور یہ کہتے ہیں جناب 1200 کلو آپ کا سیڈ لگتا ہے؟ جی 12 من 12 من یا 18 من 12. ٹھیک بات ہے. فی ایکڑ یعنی کہ فی ایکڑ آپ کا 12 من سیڈ لگا, اور اس سے آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی پیداوار کتنی ہوئی جب ہم 350-450 من تک بھی ہو جاتی ہے. اچھا, 350-450 من تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 200-300% جو ہے نا وہ آپ کی فصل اس کے بیج کے مطابق زیادہ ہے. اس کا یہی مطلب؟ ہاں جی. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ اس فصل میں آپ کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے, کتنی کھاد لگتی ہے, کتنا کوئی؟ سر ہلدی میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے, اس کو کھاد زیادہ ڈلتی ہے اور سپرے بھی زیادہ ہوتی ہے. کھاد تقریباً اس کو کوئی 6-7 بوری لگتی ہیں, ایک ڈی اے پی کی اور نیٹروفاس, یوریا, گوارا, تینوں کھادیں لگتی ہے اس کو. اچھا, اس میں کھاد ایک زیادہ لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, میں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈیوریشن زیادہ ہے. یہ اینول کراپ ہے. اینول کراپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ جاتی ہے. جب جو کراپ 9 مہینے آپ کے فیلڈ میں رہے گی, کھیت کے اندر رہے گی, تو
डेफिनेटली उसके ऊपर जो है ना आपकी खाद का खर्चा ज्यादा होगा, पानी का खर्चा ज्यादा होगा और लेबर का खर्चा ज्यादा। अच्छा, इसमें गोडी छोटी तो नहीं करनी पड़ती? नहीं सर, गोडी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इसमें गोडी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, स्प्रे होती है। अच्छा स्प्रे होती है। स्प्रे कौन होती सा कीड़ा आता है इस पे? इसमें कीड़ा नहीं, ये कीड़ा भी होता है और ये घास वगैरह जो है ना वो खत्म हो जाती है स्प्रे करने से। अच्छा, ये मेरी बहन कह रही है क्योंकि जो है ना वो कह रही है कि जो वीड्स हैं या इनके वो जड़ी बूटी है वो हम स्प्रे करते हैं वो खत्म हो जाती है, और वो कह रहे हैं कि कीड़ा, लेकिन मैंने यहाँ देख रहा हूँ इसके पत्तों के ऊपर कुछ सुराख है, ये देखो वो हाँ सामने, जी। उसकी क्या वजह दिखाएं वो वाला, सूंडी है। ये वाला, वो सामने ये कौन सी सुंडी है? ये सबल सुंडी है सर। अच्छा, सबज सुंडी है। इस पे कौन सा स्प्रे करते हैं आप? इस पे स्प्रे करते हैं हम, पाउडर होता है अपना, क्या उसका नाम है, ये याद भुला पे। अच्छा, चले कोई पाउडर आप कहते हैं उसको, हाँ, पानी हाँ के अंदर डाल के इसको हाँ जी, स्प्रे करते स्प्रे हैं? करते हैं। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि जरा मैं पानी के अंदर डाल के उसको डिजोल्व करके स्प्रे करता हूँ। अच्छा, ये बताएगा ये फसल आप इसकी सेल कैसे करेंगे? इसको मार्केट में लेके जाएंगे या कैसे करेंगे? नहीं सर, इसको जब इधर से निकालेंगे ना जमीन से तो व्यापारी इधर ही आ जाएगा। अच्छा, इसको आप जमीन से कैसे निकालेंगे? इसको पहले पत्ते काटेंगे, फिर इसको कई के साथ निकालेंगे। अब ये देखें नाजरीन, एक और यहाँ वही जो मैं हमेशा बात करता हूँ, अभी तक कोई हमारे पास इसका डिगर नहीं है। इससे क्या होता है, जब कई से निकालते हैं तो थोड़ा बहुत अगर कई इसके यान लग गई, ये आधी टूट गई, तो इससे इसकी क्वालिटी मुतासर होती है। इसको हम कहते हैं अपनी ज़राअत की लैंग्वेज में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और ये हम कम कर सकते हैं कि अगर हम इसकी मशीनरी जो है वो दूसरे मुल्कों से मंगा के, चाइना में मैंने देखा है कि वो इसको डिग करते हैं मशीनरी के थ्रू, उससे ये होता है कि फिर हम उसको लोकली बनाएं ताकि ये इन लोगों का जो है ना ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो। ऐसे होता है ना, कई मिनट बाद लग जाती है तो टूट हाँ जाती जी, है हो ये। जी जी, जाता है, हो जाता है। हाँ, और इसमें आपको लेबर भी फिर ज्यादा जरूरत होती है, लेबर की तो वो ज्यादा जरूरत मशीन है वो आपका उसी वक्त कर लेगी आपका खेत खाली। इसके बाद आप कौन सी फसल लगाएंगे? है। इसके बाद जनाब कमाल लगेगा या मकई लगेगी। अच्छा, इसके बाद कमाद या मकई लगेगा। अच्छा, हाँ। ये बताएगा इस पे अगर कोई मेरे जैसा बंदा 1 एकड़ पे लगाए तो कोई फायदा देगी ये फसल? हाँ जी, फायदा देगी। कितना का फायदा हो जाएगा? फायदा सारा 2 लाख का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। वक्त के लिहाज से। अच्छा, हाँ जी, यानी कि आप कहते हैं कि 2-3 लाख रुपया 1 एकड़ पे से आपको बच जाता है बच इसका। जाता है। अच्छा, चले ये भी अच्छी बात है। इसका मतलब है आपने मेथी में भी कहा था 2-3 लाख उसमें से बचता है, 2-3 लाख इसमें से जी। बचता है। अगर एक फार्मर को, मैं कहता हूँ 12 एकड़ उसने लगाई है, 12 एकड़ में अगर वो 2 लाख भी हम लगाएं तो 24-25 लाख रुपया उसको साल का बचता है। तो मैं कहता हूँ कि फार्मिंग से ज्यादा मुनाफे वाला काम तो कोई नहीं ना। लेकिन फिर वही बात, मुनाफा उसके लिए है जो गैर रवायती फसलें लगाएगा। अगर आपने रवायती फसलों की तरफ रहे तो फिर हम ये आपसे वादा नहीं कर सकते कि आपको फायदा होगा। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ये? हाँ जी, ठीक कह रहे हो। हाँ, गैर रवायती फसलों की तरफ आएंगे तो आपको ये फायदा होगा, अदरवाइज जो है ना जनाब हम ये नहीं कहते। अच्छा, आप ये क्या आपके ये आपने सारी जगह ये क्यों नहीं लगाई? आपने किसी जगह कमाद लगाई, इसकी क्या वजह है? सर उसका बीज बहुत महंगा था, हल्दी का तकरीबन 5,000 रुपए का मन था, इसकी वजह से। और फसल एक नहीं लगानी चाहिए, सारी फसल लगानी चाहिए, ये चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि फसल का रेट अच्छा हो जाता है। हाँ, ये देखें अब ये बंदे हैं, ये एक फार्मर है, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। ये कहते हैं सारी नहीं लगानी चाहिए, फसल का रेट अच्छा होता है। इसकी क्या वजह है? इसको अगर हम अपनी ज़राअत की या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज जुबान में के, डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस रहता है। अगर सारे लोग ही यहाँ एक ही फसल लगा लें, या तो फिर वैल्यू एडिशन हो कि यहाँ गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसी जो है ना फैक्ट्री लगाए या ऐसा यूनिट लगाए कि जो लोग इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके, बल्कि मैंने तो देखा है इसका पाउडर भी लोग जो है ना, इसका पाउडर फार्म में भी ये बन जाती है, वो पाउडर भी इंडिया जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसका ऑयल निकाल के अगर हम करें तो फिर तो मैं कहता हूँ ये सारे लगा लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने लोकल मार्केट में देना, अगर ये सारा एक ही लगा लेंगे तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इनका रेट गिर जाएगा। तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है, इन्होंने अपने लेवल के ऊपर एक जो है ना, और दूसरा इन्होंने अपने रिस्क को फार्मर कम करता है। खुदा न खास्ता एक फसल आपने लगाई है, वही किसी वजह से आपकी फसल का नुकसान हो गया तो वो फार्मर तो बेचारा जो है ना अपना वो बिल्कुल नीचे लग जाएगा। अच्छा, ये बताएं आपने
किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है? जी सर, नेशनल बैंक से लोन लिया हुआ है। अच्छा, आपने नेशनल बैंक से लोन लिया हुआ, कैसा आपका तजर्बा रहा? शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा है। अच्छा माशाल्लाह, देखें जी इन्होंने भी ज़रूरी कर्जा लिया हुआ है, तो इससे ये मुराद है कि फार्मर जो है वो अगर ज़रूरी कर्जा लेके उसको उसी काम पे लगाता है जिसके लिए लिया है, तो उसके लिए वो मेरा ख्याल है 1 साल में ही उसका जो है ना वो पैसे उतार सकता है। हाँ क्यों जी, उतर जाएंगे जी। हाँ, देखा ना इन्होंने कितनी अच्छी बात की कि अगर आपने जो कर्जा लिया उसको उसी काम पे लगाया है तो उसमें आपका जो है ना वो कर्जा भी उतर जाएगा और आप खुशहाली की तरफ जाएंगे। तो जनाब मेरी बहन मुझे बताएं, आप मेरी दूसरी बहनों के लिए क्या पैगाम देंगी कि वो इसकी फार्मिंग की तरफ, खेती बाड़ी की तरफ आना चाहिए उन्हें? हाँ जी, आना चाहिए। अगर करेंगे नहीं कुछ तो खाएंगे कहाँ से, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? हाँ देखा ना, अब हम हर बंदा यही रोना रो रहा है कि जनाब महंगाई है, बिल्कुल ठीक है महंगाई भी है, बात आपकी ठीक है, लेकिन हमने उस महंगाई का रास्ता निकालना है। ठीक है, अगर हम हर वक्त कोसते रहेंगे तो क्या होगा, अपना ब्लड प्रेशर हाई करेंगे, अपना खुदा ना खास्ता कोई बीमारी अपने पे लगा लेंगे। हमने रास्ता निकालना है। अगर ट्रैफिक एक रोड पे जाम हो गया तो हमने कोई दूसरे रास्ते का, तो इन्होंने दोनों बीवी ने ये रास्ता निकाला है कि मिल के काम करना है और फार्मिंग जो है वो समझदारी के साथ करनी है। फार्मिंग जो है वो ब्लाइंड नहीं करनी। जब आप समझदारी के साथ करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपको, आपकी ज़मीन जो है वो सोना उगलेगी। और ये पाकिस्तान को मैं फिर कहता हूँ ये खुशनसीब मुल्क है, इसकी ज़मीन वाकई सोना उगल रही है। तो इसके साथ ही मैं अपने दोनों भाई का और बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, मेरे को पूरी वीडियो आप देखें, क्योंकि जैसे जैसे व्यूअरशिप बढ़ती है वैसे वैसे जनाब ही हम, अगर हमारी इनकम होगी तो हम आपको जो है ना वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको उसकी सैर कराएंगे, फसल दिखाएंगे, करिया करिया फिरेंगे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट फिरेंगे, तहसील तहसील फिरेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि ये चैनल को याद रखिएगा अपनी दुआ में। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पास आए और टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जी मेरी बहन। हाँ जी भाई। चलो जी, बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह।